हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा हमने हरियाणा करंट अफेयर किया था 2 साल का, उसी तरह हम नेशनल करंट अफेयर करेंगे अब 2020 का और 2021 का। बच्चे सोचेंगे 2020 का हम क्यों करें, तो 2020 में कोई एग्जाम नहीं हुआ एचएच, तो अभी भी देखा जा रहा है एचसीएस के एग्जाम में भी, यूपीएससी में भी आपका 2020 का करंट अफेयर आया। हालांकि मेनली हमारा टारगेट एचएसएससी के लिए है, लेकिन अगर यहाँ से हमने क्वेश्चन कवर कर लिए तो एचएसएससी में आराम से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए वन बाय वन हम प्रोसीड करेंगे। जैसा कि हमने 6 मंथ का किया था एक वीडियो में, तो इसमें हम जनवरी और फरवरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर थोड़ा सा वाइड सब्जेक्ट है। हालांकि हरियाणा थोड़ा सा आपका लिमिटेड सा है, तो हमने कर लिया था। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार ने गति पोर्टल बनाया है। गति पोर्टल हाईवे का जो निर्माण है उसमें तेजी लाने के लिए, तो गति पोर्टल हाईवे। जो साइना नेहवाल है हरियाणा से, उसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी पार्टी साइना नेहवाल 2020 जनवरी का चल रहा है, और शायद हम टुकड़ों में 2-2 मंथ का करके ऐसे ही हम 10 से 11 वीडियो में सारा का सारा करंट अफेयर आपका कर लेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो साइन होने वाले कौन सी पार्टी ज्वाइन की? बीजेपी। अब हम पूछे तो 2019 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा वर्ड 2019 के लिए है? तो संविधान। आगे हम डिस्कस करेंगे 2020 का और 2021 का भी। भारत पर्व बनाया गया था 2020 में जनवरी में। भारत पर्व कहां पे? नई दिल्ली। भारत पर्व नई दिल्ली। 2020 का जो टाइलर पुरस्कार था, जो कि पर्यावरण का जिसे नोबेल प्राइज बोलते हैं, तो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण का नोबेल प्राइज कौन सा है? टाइलर पुरस्कार। ये किसको मिला है? पवन सुखदेव। पवन सुखदेव कौन है? जो भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री। कितने राज्यों में मदर मिल्क बैंक खोले गए हैं भारत में? 5 राज्यों में। सबसे हाइट पे, जो सबसे ऊंचाई पे एक हॉकी चैंपियनशिप खेली गई है लेह लद्दाख में। लेह में कितनी फीट ऊंची? 11,000 फीट। किसके द्वारा खेली गई है? भारतीय सेना के द्वारा। तो पूछ ले किसके द्वारा ये सबसे ऊंची जो हाइट पे हॉकी चैंपियनशिप खेली गई? भारतीय सेना के द्वारा। एक अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस होता है 27 जनवरी को। 27 जनवरी अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस। टाइकोन मुंबई 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो रतन टाटा जी को मिला है। रतन टाटा। कौन सा अवार्ड है? टाइकोन मुंबई 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है नासा ने, सॉरी इसरो ने। क्या नाम उसका? नाविक। तो ये पूछ ले नाविक क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम। किसने डेवलप किया है? इसरो ने। भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट बन गया है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे भारत। स्मार्टफोन नेटवर्क मार्केट। 2020 में कितने पद्म सम्मान दिए गए? 141। इनकी संख्या पूछ सकता है। 7 तो पद्म विभूषण, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट वो हम करेंगे। 16 को पद्म भूषण ये घोषणा की गई थी पहले, और 118 पद्मश्री। 16 है, 118 पद्मश्री। तो कितने पद्म अवार्ड दिए गए? 141। महाराष्ट्र सरकार ने एक शिव भोजन योजना शुरू की है। शिव भोजन योजना। तो शिव भोजन योजना किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। इसमें 10 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि गुवाहाटी में हुई थी, उसमें पहले नंबर पे महाराष्ट्र था। कितने मेडल लेके आया था? 256। दूसरे पे हरियाणा 200 मेडल।
जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे जारी करता है उसमें भारत की कौन सी रैंक है? 72 2020 के लिए। पहले 78 रैंक की बात की। ग्रैमी अवार्ड 2020 किस सॉन्ग को दिया गया? तो ये किसका सॉन्ग था? विली एलिस। विली एलिस का ग्रैमी पुरस्कार। इंफोसिस वाला हमने देख लिया। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली पहली टीम बनी इंग्लैंड की टीम। 5 लाख रन पूरी टीम के काउंट होते हैं इसमें। जो हमारा 26 जनवरी को 2020 का गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस है, उसमें पहली बार पुरुषों की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व किया था तानिया शेरगिल ने। तो तानिया शेरगिल ने जो परेड होती है उसका नेतृत्व किया था। कौन सा था हमारा ये 71वां गणतंत्र दिवस? इस पे जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? जोयर बोल्सोनारो। कौन थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट। तो सीधा पूछ ले कहा कि प्रेसिडेंट 2020 में गणतंत्र दिवस पे आए थे ब्राजील के। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ था। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में। जो भारत का वोटर्स डे है 25 जनवरी को, किसने शुरुआत की थी? प्रतिभा पाटिल जी ने। कब से शुरू हुआ था? 2011 से। विश्व पर्यटन दिवस। जो डेट्स हैं वो हम अलग से सेपरेटली कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। जो इसरो ने कौन सा संचार उपग्रह आपका 2020 में जनवरी में आपका स्थापित किया था? GSAT-30। तो इसरो GSAT-30 जनवरी 2020 में। कहां से किया था? फ्रेंच गुआना से। जो एक मंदिर था चर्चित है मोटेरा सूर्य मंदिर, वो कौन से राज्य में है? गुजरात में। तो मोटेरा का सूर्य मंदिर, जो चीजें चर्चा में होती है उन पे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। ये गुजरात में। 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार बांटे गए थे। कितने बच्चों को? 22 बच्चों को। तो 22 जनवरी 22 बच्चे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 22 बच्चों को राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। जैसा हम सभी को पता है कोरोना वायरस चीन से फैला था। एक जो यूएन की रिपोर्ट आई उसके अनुसार पूरी दुनिया में कितने लोग बेरोजगार है या फिर जो बिना ढंग के रोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार में है वो भी उनका ढंग का नहीं है। तो 47 करोड़ लोग आए इसमें, पूरे वर्ल्ड में 47 करोड़ लोग। दुनिया में सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड बना है नीलांशी पटेल, गुजरात की है नीलांशी पटेल, गुजरात। 6 फुट 3 इंच। भाजपा के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश। इस टाइप से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसे रब कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घाघरा नदी है आपकी, उसका एक प्रस्ताव पास किया उसके नाम को लेके। उसका नाम है सरयू नदी होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शिखर सम्मेलन 2020 का कहां पे बनाया था? दावोस। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, दावोस। सीआरपीएफ के न्यू डीजी नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर एपी महेश्वरी। एपी महेश्वरी, सीआरपीएफ नए डीजी। ये जनवरी 2020 का चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी पे एक पुस्तक लिखी गई थी कर्म योद्धा ग्रंथ। तो कर्म योद्धा ग्रंथ किस पे है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी के ऊपर। महिलाओं के लिए दामिनी नाम की हेल्पलाइन लेके आई है यूपी सरकार। तो दामिनी हेल्पलाइन यूपी सरकार की।
सभी को पता है युवा दिवस हमारा राष्ट्रीय 12 जनवरी को। भारतीय खाद्य निगम उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1965। और भारतीय जो थल सेना है उसका भी हम कब बनाते हैं? 15 जनवरी। अभी शीर्ष कमांडर कौन है? KM करियप्पा, भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर। रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है यात्री सुविधा के नाम से, एक 139 नंबर। किस पे बेस है ये? इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, IVR। जो गोल्डन ग्लोब 2020 का एक अवार्ड मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर का। कौन सी मूवी को? 1917 मूवी को। मूवी का नाम है 1917 बेस्ट मोशन पिक्चर। जो स्वीटी कुमारी है बिहार की, इनको एक अवार्ड मिला था इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ये पहली वुमन है जिनको ये पुरस्कार मिला है, क्योंकि ये बिहार की। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और अब हमारा 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये पूछ लेगा विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। भारत में। देश की पहली इंडियन बास्केटबॉल लीग का आयोजन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पहली बार आयोजन। इसमें 16 राज्य और 150 टीम है। इंडियन बास्केटबॉल लीग, इंडियन बास्केटबॉल लीग। हमारे देश की जो स्वदेशी विमान जहाज थी उसका नाम है विक्रांत। वो किस वर्ष तक हमारे सेना में शामिल हो जाएगी? 2021 तक। ये कहां पे बनी है? कोच्चि शिपयार्ड, कोच्चि की शिपयार्ड में। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र का उद्घाटन कहां पे किया? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। हमारे देश का पहला स्मार्ट इंटरनेशनल एथलेटिक ट्रैक ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्मार्ट एथलेटिक ट्रैक। भारत के 28वें सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। एक नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ था, क्या नाम से? सी गार्डियंस 2020। सी गार्डियंस किस किस के बीच हुआ था ये? चाइना और पाक के बीच, चाइना पाकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी गार्डियंस 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास। तो ये दो टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा अभ्यास था नौसेना का और किस किस के बीच हुआ? चाइना और पाकिस्तान के बीच। हाल ही में जो चर्चा में था उस टाइम में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, ये किस देश का सैन्य संगठन है? ईरान का। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ईरान का। तो चाइना ने सबसे बड़ा कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है, कैरियर रॉकेट। तो कैरियर रॉकेट किस देश का है? चाइना का। और सी गार्डियंस भारत नहीं, आपकी चाइना और पाकिस्तान के बीच। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव लिया है? साइबर सेफ महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए वुमेन इनिशिएटिव, महाराष्ट्र सरकार ने। इसरो ने अपना एक नया अंतरिक्ष केंद्र खोला, कहां पे? कर्नाटक में। तो इसरो को नया केंद्र
कर्नाटक। इरफान पठान ने जनवरी 2020 में सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और टेस्ट में इन्होंने सबसे पहले आपका हैट्रिक ली थी पहले ओवर में ही। वर्ष 2020 का दो रास्तक, पहला दो रास्तक पूछे तो ये लगाया था मांस लुसबेन। मांस लुसबेन कौन सी टीम के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। किसके खिलाफ लगाया? न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो 2020 का करंट अफेयर जनवरी 2020 मोस्टली यही था, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है जो 2020 का टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव को मिला और भारत पर्व 2020 और वर्ड ऑफ द ईयर 2019 संविधान। और जो हॉकी चैंपियनशिप खेली गई थी भारतीय सेना द्वारा लेह में, देन सी गार्डन्स जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी थी। और जो 71वें गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को कौन आए थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2000 जो आपका शिखर सम्मेलन का हुआ 2020 का स्विट्जरलैंड दावोस। और एक ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स किस देश का सैन्य संगठन है? ईरान का। और इसरो ने अपना नया अंतरिक्ष केंद्र कर्नाटक। अब देखते हैं फरवरी 2020। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में 3 मंथ का करंट अफेयर करवाने की। और एवरेज 1 घंटे की वीडियो बनाने का हमारा टारगेट है। तो देखते हैं जब तक है, क्योंकि 45 टू 50 मिनट तक ये कि बच्चे का माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है, बाद में उसको रेस्ट चाहिए होता है। उस हिसाब से फरवरी 2020 महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश ने दिव्यांग खेलकूद केंद्र कहां पे बनाया है? ग्वालियर में। इसके लिए कितने पंजीकरण हो चुके हैं? 1860। तो ये आपके ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश ग्वालियर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सभी को पता 28 फरवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया था। किस राज्य ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड। बिहार शहर के एक मैथिली भाषा का संरक्षण के लिए पांडुलिपि केंद्र बनाया गया है। बिहार राज्य में पांडुलिपि केंद्र मैथिली भाषा संरक्षण के लिए कौन सी जगह, कौन से शहर में? दरभंगा। तो पूछ सकता है दरभंगा कहाँ है? तो बिहार में। किसने डेवलप किया? ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो विकास मंत्रालय ने कहाँ पे? दरभंगा। कौन सी भाषा के लिए? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैथिली के लिए। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिए इसको। 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार मिला था डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। कौन सा उनकी कविता संग्रह थी? आंख येरा हरियर सपना। ये रहने दो, लेकिन डॉक्टर आईदान सिंह भाटी। 28वां मिला था मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ उनकी कीर्ति थी शोक प्रकाश। ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिला था आपका सौरभ चौधरी। ये एक निशानेबाज है, सौरभ चौधरी प्लस मनु भाकर। ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल का। मनु भाकर के साथ मिला था इनको पूरी टीम का। अकेले को इनको मिला था सौरभ चौधरी को, और पूरी टीम का पूछे तो मनु भाकर। फीमेल में मिला था पीवी संधू को। पीवी संधू फीमेल ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। फ्लोरिशिंग इंडेक्स थी, शायद आप 2021 याद कर लेना इसमें। बाकी 139वीं रैंक थी इंडिया की, पालन पोषण से संबंधित है, आउट ऑफ 180।
किस देश ने खाद्यान्न क्षेत्र में योगदान हेतु 7-7 करोड़ के 2 पुरस्कार की घोषणा की है? तो फूड से रिलेटेड ये खाद्यान्न से 7-7 करोड़ के 2 पुरस्कार, तो स्वीडन ने, और स्वीडन की आपकी कैपिटल पूछे तो स्टॉकहोम। आदर्श मुख्यमंत्री अवार्ड किसको मिला है? ये पंजाब में बेहतर शासन करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो कि अब तो नहीं है लेकिन ये अवार्ड आ सकता है, 2020 में दिया गया था। जो यूपी में सोनभद्र में ये चर्चा था कि यहाँ पे 3000 टन सोना है, तो जगह का नाम पूछ सकता, सोनभद्र कहाँ है? यूपी में। एग्जैक्ट कितना था? 2943.23 टन सोन पहाड़ी थी वो, सोन और अर्थ थी। ई गवर्नेंस के आधार पर 23वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में। ई गवर्नेंस के आधार पर मुंबई में कौन से नंबर की? 23वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन आइडल 2000 इंडियन आइडल 11 सीजन है ये। इंडियन आइडल 11 का खिताब किसे मिला है? सनी हिंदुस्तानी इंडियन आइडल हिंदुस्तानी। इसमें कितने रुपए राशि दी जाती है? 25 लाख की। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद केजरीवाल। 2020 में चुनाव हुए थे, 72 में से इनको 62 सीटें मिली है। वर्ष 2020 की विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी, तो वास्तुकला की राजधानी पूछे 2020 के लिए, विश्व की राजधानी पूछी है तो रियो डी जेनेरियो, रियो याद रखना साहब। श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ ट्रस्ट है उसका चेयरमैन बनाया है महंत गोपाल दास। तो गोपाल दास कौन है? श्री राम ट्रस्ट जो तीर्थ ट्रस्ट है उसका चेयरमैन। भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 जो थी उसमें भारत की रैंक थी 80। पहले नंबर पे कहां पे है? डेनमार्क में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिमल जुल्का तो पूछिए कौन है भारत के नए सूचना आयुक्त? क्योंकि जो कोविड के कारण जो एग्जाम नहीं हुए थे 2020 में, तो वो करंट अफेयर अब पूछा जा रहा है। तो देश के नए सत्कर्ता आयुक्त कौन बने? संजय कोठारी। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? अशरफ गनी। जैव विविधता का पहला सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का पहला सम्मेलन। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस ये पुणे और मुंबई के बीच चली थी। पुणे मुंबई के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस। लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला था 2011 के वर्ल्ड कप के लिए। तो लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर। भारत की जो अर्थव्यवस्था वो 5वें नंबर पे आ गई है, दुनिया की 5वें नंबर पे। फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। तो फ्रांस और ब्रिटेन की बात से कम है। पहले नंबर पे देखे तो अमेरिका, पहले पे अमेरिका और बाद की 5वीं, फिर उसके बाद चाइना है। काशी महाकाल एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली है? वाराणसी से इंदौर। वाराणसी से
इंदौर। पैसेटो फिल्म फेयर अवार्ड था, बेस्ट एक्टर का मिला था रणवीर सिंह को, गली बॉय मूवी के लिए, गली बॉय रणवीर सिंह। और एक्ट्रेस का भी इन्हीं की मूवी थी, आलिया भट्ट, इसी में एक्ट्रेस थी। फीमेल में पूछे तो आलिया भट्ट और मेल में रणवीर सिंह। बिग बॉस 13 खिताब जीता था सिद्धार्थ शुक्ला ने, इनकी डेथ हो चुकी है, सिद्धार्थ शुक्ला। तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है। एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एंड डिफेंस इवेंट ये सिंगापुर में हुआ था। एशिया का ही सिंगापुर, एविएशन एंड डिफेंस इवेंट। जो स्नोबोर्ड चैंपियनशिप थी 2020 की उत्तराखंड में हुई थी, स्नोबोर्ड। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश ये देख कंफ्यूज हो जाओगे तो उत्तराखंड। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने नासा के साथ मिलकर सोलर ऑर्बिट लॉन्च किया है। किसके लिए? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जो माउंट एकांकागुआ है उसको फतेह किया, यंगेस्ट मेल बना है काम्या कीर्तिकेन, मुंबई के ये 12 ईयर। कहा कि ये ऊंची चोटी साउथ अमेरिका की, माउंट एकांकागुआ। तो 12 वर्ष की है कार्तिकेयन। पांच साल के जो नीचे बच्चे हैं उनके आधार कार्ड का रंग अब नीला होगा। तो कौन से कलर का? ब्लू कलर। दिल्ली विधानसभा जो चुनाव हुए 2020 में से कितनी परसेंट वोटिंग हुई थी? 62.59%। आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 का किसने जीता था? बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था। भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन है, ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। राजमुंद्री कहाँ पे? ये भी आपको पता होगा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। 92वें अकेडमी अवार्ड का बेस्ट पिक्चर अवार्ड पैरासाइट मूवी को, 92 नंबर की थी ये। इसको पैरासाइट मूवी थी, दक्षिण कोरिया की। ये पहले एक ऐसी मूवी है जो गैर अंग्रेजी है जिसको अवार्ड मिला है ऑस्कर। इंटरनेशनल हॉकी ने किस भारतीय को प्लेयर ऑफ द ईयर? मनप्रीत सिंह पहले भारतीय हैं ये, जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, IHF। ई ऑफिस के लिए भारत के किस मंत्रालय का अवार्ड मिला है? विदेश मंत्रालय को, फॉरेन डिपार्टमेंट को विदेश मंत्रालय। जो ऑस्कर अवार्ड था 2020 का, वो किस थीम पे आधारित था? तो उसकी थीम थी शाकाहारी, तो शाकाहारी थीम। एक भारतीय है जो ब्रिटेन में वित्त मंत्री बने, उनका नाम है ऋषि सुनाक। ब्रिटेन में वित्त मंत्री। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता 10 फरवरी को। साल में 2 बार मनाया जाता है, 10 अगस्त और 10 फरवरी को। देश का पहला जू इंटर प्रोटेक्शन सेंटर, जो जू आपके कहां पे खोला गया है? राजकोट में। जो उस टाइम चर्चा में था अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये कहां पे है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। और ये नागार्जुन श्री सैलम टाइगर के बाद, टाइगर रिजर्व के बाद सेकंड बिगेस्ट है। कौन सी पहाड़ी पे है? नालमल्ला पहाड़ी।
तो पहाड़ी भी आपसे पूछी जा सकती है। नालवाला पहाड़ी कहाँ पे है? तेलंगाना स्टेट। अंतरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन, ये कोच्चि में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो। हिंदी के जो लेखक थे कृष्ण बलदेव जी, हिंदी लेखक, उनका निधन हो गया है। ये कौन थे हिंदी लेखक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कृष्ण बलदेव, न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हो गई। जो सीईओ की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड रिपोर्ट 2020, उसके अनुसार कौन सा देश सबसे सस्ता है? तो इसमें पाकिस्तान, भारत की 3rd रैंक है। जो सबसे महंगा है वो है स्विट्जरलैंड। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाली एक महिला ने रिकॉर्ड बनाया है, क्रिस्टियाना कोच। 328 दिन तक रही थी क्रिस्टियाना कोच। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का जो था, उसमें भारत को रैंक थी 40वीं, पहले अमेरिका की। अमेरिका सेकंड, नहीं, भारत की 40वीं। 2019 में कितनी थी भारत की? 36वां रैंक। जो शक्तिकांत दास हैं, आरबीआई के गवर्नर, उनको एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंकर। भिक्षावृत्ति निवारण योजना, भिक्षावृत्ति आपकी बिहार में, भिक्षावृत्ति योजना। 11वें जो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो है। इसकी थीम क्या थी? भारत एक उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। जो वहीदा रहमान है अभिनेत्री, उनको सम्मानित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया? प्रतिष्ठित किशोर सम्मान 2018। फरवरी 2020 का पहला हिंदू यूनिवर्सिटी खुली थी इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में फरवरी 2021 तो पूछा जा सकता है कि कहां पे पहली हिंदू यूनिवर्सिटी बनी 2020 की। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाए वसीम जाफर ने, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। वसीम जाफर 40 तक लगाए हैं। जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, इसी तरह नेशनल गर्ल्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे पूछे तो 5 फरवरी 1987 से शुरू हुआ है। विंटर एवं समर सीजन दोनों में माउंट एलब्रूस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया था रोहतास खिलाड़ी। ये पहले भारतीय बने हैं जिसने समर और विंटर दोनों में माउंट एलब्रूस यूरोप। कोरोना वायरस को आपदा किस राज्य ने घोषणा की थी? आपदा की थी केरल ने। थाईलैंड में जो ITF चैंपियनशिप हुई थी, उसमें महिला का जो सिंगल का खिताब था, सिंगल्स में, उसमें अंकिता रैना ने जीता था। अंकिता रैना कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से। अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला, ये आपकी एलेसा न्यूमैन। एलेसा न्यूमैन इंटरनेशनल पुरुष हॉकी में एम्पायरिंग पहली महिला। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो आपकी कंपनी है, ये वो कंप्यूटर वाला याद आ गया था IBM। इसके नए CEO बने हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा। IBM काम की कंपनी है, अमेरिका। IBM की स्थापना पूछ लेगा इससे 1911 में।
16 जून को। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था उसमें पुरुष का सिंगल का खिताब किसने जीता था? महिला में जीता था, वो थाईलैंड में हुआ था। जस्ट सेकंड, हाँ वो थाईलैंड का था अंकिता रैना, और ऑस्ट्रेलिया में उसका नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में जीता था सोफिया केनिन। सोफिया केनिन। पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिला में सोफिया केनिन। जो कॉल इंडिया है उसके नए चैनल बने हैं प्रमोद अग्रवाल। कॉल इंडिया प्रमोद अग्रवाल। किस भारतीय को पैरालंपिक जो कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? दीपा मलिक। दीपा मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ये हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुषों का सिंगल का जीता था नोवाक जोकोविच, और पुरुषों का डबल्स में पूछे तो ये जीता है अमेरिका के राजीव राम, जो अमेरिका में एक भारतीय है, और ब्रिटेन में जोय सिल्वरी। अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जोय सिल्वरी। 2 फरवरी को जो सभी को पता है वेटलैंड डे मनाया जाता है। यूरोपियन संघ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ से सबसे पहले अलग होने वाला ब्रिटेन कब अलग हुआ था? ये 47 साल बाद अलग हुआ है यूरोपियन संघ से ब्रिटेन। अब यूरोपियन संघ में कितने देश हैं ये पूछ सकता है। 27 देश। यूरोपियन यूनियन में 27 देश। एक रेल बस बंद हुई है, 1994 से शुरू हुई थी जोधपुर में, अब वो बंद कर दी गई है। विदेशी लीग में खेलने वाली एक महिला बनी है भारत की पहली फुटबॉलर है बाला देवी। तो बाला देवी कौन है? फुटबॉलर तो विदेशी लीग में खेली। अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं तरनजीत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरनजीत सिंह, पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, अब तरनजीत सिंह। हर्षवर्धन और WHO वाले नहीं है, तो ये तरनजीत सिंह संधू, इनकी जगह पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। अमेरिका में भारत के नए राजदूत। तो थाईलैंड में UN की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनी है भारत की एक लेडीज, कौन है? गीता सब्रवाल। गीता सब्रवाल यूनाइटेड नेशन में थाईलैंड देश में। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल, शाहबाद से, कुरुक्षेत्र। अब भारतीय तटरक्षक बल दिवस आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए मार्च 2020 का और देख लेते हैं हम। पर वीडियो 3 मंथ का करंट अफेयर करेंगे, इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। जस्ट इसको ढंग से साफ करो। क्योंकि अगर हम 3 मंथ का करके चलेंगे तो 1 साल की सिर्फ 4 वीडियोस बनेंगी और आपके नोट्स भी एक जगह बन जाएंगे। तो मार्च 2020 का
गुजरात में एक स्कीम शुरू हुई है सोलर रूफटॉप गुजरात में। सतीश गुजराल का निधन हो गया। ये एक चित्रकार थे, सतीश गुजराल। इनको 1999 में पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में। वैश्विक पशु संरक्षण में भारत को रैंक मिली है सेकंड 2020 की, पशुओं के संरक्षण में। दो 2020 का जो पैन हेमिंग्वे पुरस्कार था, ये रुचिका तोमर को मिला है, रुचिका तोमर। इनका उपन्यास था, ये उपन्यासकार है इनका ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर, ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर। जो भगवान खरीदने के लिए नेसेसरी क्या कर दिया गया, मोबाइल नंबर। टोक्यो 2020 था, उनको पोस्टपोन कर दिया गया 2021 के लिए, ये सभी को पता है। एबेल पुरस्कार होता है 2020 का, वो कितने गणितज्ञों को मिला है, मैथमेटिशियन को मिलता है एबेल पुरस्कार। तो 2 को मिला है, इजराइल के और अमेरिका के। एक नेटिव फ्यूरी युद्ध अभ्यास हुआ अमेरिका और यूएई के बीच, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेटिव फ्यूरी, सबसे पहले ये बताना चाहिए क्या थे युद्ध अभ्यास, किस के बीच, अमेरिका और यूएई। कहां पे हुआ है, अबू धाबी में, अबू धाबी यूएई। भारत विश्व में बिजली का 3rd लार्जेस्ट उत्पादक देश बन गया है, प्रोडक्शन में 3 नंबर पे। नाइट बिट चेकिंग शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन में, हिमाचल प्रदेश। जो इकोनॉमिक फ्रीडम है 2020, उसमें भारत की रैंक थी 120। कितने देशों में निकाली जाती है, 186 देशों में, पहले पे सिंगापुर। तो फ्रीडम भारत में बहुत कम है उनके कंपेरिजन। कोरोना वैक्सीन पे पहला जो ट्रायल किसने किया था, अमेरिका ने। कोरोना वैक्सीन पहला ट्रायल अमेरिका। किसको लगाया था पहला टीका, एक सीरल के जेनिफर हेल्डर। इतना इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 21 मार्च हमें पता है 1971 में शुरू हुआ था। जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने 2020 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, 35वां। जो मोबाइल फोन पे जीएसटी बढ़ाया है 2020 में 12% से 18%, तो 6% इंक्रीज हुआ है 1 अप्रैल 2020 से। जो मुंबई का सेंट्रल स्टेशन था, उसका नाम बदल के नाना शंकर शेठ के नाम पे रखा गया है, जगन्नाथ शंकर शेठ। फाइव स्टार रेटिंग वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है आनंद विहार दिल्ली का, तो आनंद विहार दिल्ली पहला 5 स्टार रेटिंग वाला। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक अनाउंसमेंट की है कि हम 12,500 आयुष हॉस्पिटल बनाएंगे, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। फिलीपींस ने क्या किया है, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित कर दिया है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब किया था, कब अनाउंसमेंट की थी, 2014 में पोलियो मुक्त। पारंपरिक फूलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया गया था, उत्तराखंड। फूलदेई
जो टाटा पावर है उसका ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है? शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर टाटा पावर ब्रांड एम्बेसडर। असम की सरकार ने, असम जो स्टेट है उसने 33 स्टेडियम का निर्माण करेगी। कौन सी योजना के तहत? उत्तरायण योजना। उत्तरायण योजना। जो ओमान देश में ओपन टेबल टेनिस खेला गया था 2020 में, तो पुरुषों में जो सिंगल का खिताब है वो जीता था अचंता शरत कमल ने। अचंता शरत कमल, ये की नाम है। महिला में हितोमी सातो, ये जापान की हितोमी सामो, हितोमी सातो, हितोमी सातो। फिलीपींस ने सभी वित्तीय बाजार को निलंबित कर दिया, ये हमने देख लिया। दो 2020 में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका नया चीफ जस्टिस बनाया है बीपी धर्मविकारी। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने किस देश के पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो ये रंजन गोगोई को। यहाँ पे कंट्री पता नहीं क्या लिखा हुआ है। किस राज्य ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जो एक अध्यादेश जारी किया था उसको पारित कर दिया गया था? फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले किया था। जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो उन्हीं से उस जो आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने पारंपरिक फसल उत्सव बनाया था, तो पारंपरिक फसल उत्सव हिमाचल प्रदेश। डीजी पिवोट नाम का एक डीजी पिवोट कार्यक्रम लॉन्च किया था गूगल ने, तो किसका है? गूगल का। ये किससे रिलेटेड था कि कोई महिला एक ब्रेक के बाद अपने कॉर्पोरेट करियर को शुरू कर सकती है। एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। पोर्टल लॉन्च किया है। नमस्ते और महोत्सव ये 3 दिन तक मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया गया था। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी, तो ये संभाजी याद रखना, छत्रपति संभाजी के नाम पे औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम रखा है। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी बनाई है? घोषणा की है गैरसैंण, इस चमोली जिले में पड़ती है। और उत्तराखंड की विधानसभा पूछे तो ये देहरादून में, देहरादून। हिंद महासागर के जो आयोग है उसमें 5वें पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इंडिया। जो अन्य 4 है उसमें है माल्टा, चीन, आपका यूरोपियन संघ और भारत। और एक और है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैलिफोर्निया, 5वें नंबर का भारत। भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस ये केरल राज्य में। केंद्र सरकार ने जो मातृत्व अवकाश है उसको 26 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। पहले ये 12 हफ्ते तक होता था, अब 26 हफ्ते तक। यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 में रैंक थी इंडिया की, यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स।
2020 की थी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है शेफाली वर्मा। हिसार के रोहतक जिले से है शेफाली वर्मा, 16 वर्ष की उम्र में। भारत का जो गुजरात राज्य है उसमें मंगल ग्रह जैसी एक सतह पाई गई है। इसमें क्या है? हाइड्रोसल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड जेरोसाइट। बीबीसी ने किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? पीटी उषा को। बीबीसी ने पीटी उषा बीबीसी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटरीना। तो कैटरीना याद रखो था कितना है पूरा नाम, स्केला रोपाओ। अब कैटरीना से याद रख सकते हैं। भारत की एकमात्र महिला डकवर्थ लुइस मैनेजर कौन बनी है? हिमाली देसाई। ये कहां से है? राजकोट से हिमाली देसाई। वर्ल्ड मैराथन 7 दिन 7 मैराथन और 7 महाद्वीपीय आदित्य राज गुरुग्राम से इन्होंने अचीव किया है। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता था? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी 2020। 2020 में WHO ने कोरोना का महामारी घोषित की थी, भी आप सभी को पता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम ये रूस में है। 2020 का जो कॉमनवेल्थ आर्चरी था उसकी मेजबानी चंडीगढ़ करेगा। तो आर्चरी की चंडीगढ़ कहां पे होंगे? बर्मिंघम। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को, लेकिन बीबीसी ने स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स वुमेन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा। टाइम मैगजीन ने 1976 की वुमेन ऑफ द ईयर ये इंदिरा गांधी वुमेन ऑफ द ईयर 1976। जो महिला T20 थी 2020 का वो कौन सी टीम ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। टाइम मैगजीन 1976 की थी इंदिरा गांधी और 1947 की राजकुमारी अमृता कौर। जो इंटरनेशनल वुमेन डे था उस पे प्रेसिडेंट ने कितनी महिलाओं को पुरस्कार दिया था? 15 वुमेन्स को। जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें कौन सी फेज शुरू हुई? अब सेकंड फेज स्वच्छ भारत मिशन की 2020 में। तो ये आपसे पूछ सकता है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 शुरू हुआ, उसकी सेकंड फेज 2020 में शुरू हुई। भारतीय क्रिकेट टीम की जो न्यू चीफ कलेक्टर बनाया है सुशील जोशी को। न्यू चीफ कलेक्टर सुशील जोशी। केंद्र सरकार का नया वित्त सचिव आयुक्त किसे किया है? अजय भूषण पांडे को। केंद्र सरकार का वित्त सचिव। पहला देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील ये कौन से स्टेशन पे खुला है? रेलवे स्टेशन पे वेस्ट बंगाल के आसनसोल स्टेशन पे। जो 2 पति पत्नी थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल रैंक मिली है माधुरी कनिष्कर और राजीव को। पंजाब सरकार जो पहले कर्मचारी की जो सेवानिवृत्ति थी उनको 60 साल पे रिटायरमेंट होते थे, लेकिन अब उन्होंने भी 58 वर्ष कर दी है। गर्भ संस्कार पे डिप्लोमा कोर्स करवाएगी लखनऊ यूपी गवर्नमेंट। लखनऊ में सेंटर बनाया गया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। जो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पे होंगे? भुवनेश्वर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल के।
कौन से देश ने सार्वजनिक वाहन सभी लोगों के लिए फ्री कर दे दिए हैं, जो ट्रैफिक कम करने के लिए? तो ये है लग्जमबर्ग। ये कोई कंट्री है यहाँ पे सभी लोगों के लिए फ्री। तो ये जैसे क्विक सा रिवीजन था मार्च 2020 तक का करंट अफेयर का, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक कोरोना से क्वेश्चन अब की बार एचसीएस के एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए, तो बच्चों ने कोरोना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि कोरोना को सबसे पहले कौन सा नाम दिया गया था, इस टाइप से। तो आगे हम देखेंगे जो मेन करंट अफेयर है। तो जल्दी जल्दी हम अगले 3 वीडियो में 2020 को खत्म करते हैं और फिर 1 बाय 1 एक वीडियो ही करेंगे एक दिन में, क्योंकि वो करंट अफेयर थोड़े से ज्यादा हैं इंडिया 2021 के। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। और जो 1 डे एग्जाम है लाइक एसएससी, आईबीपीएस या फिर जो आपके स्टेट एग्जाम्स में, और कोई भी अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को टारगेट करके बनाए गए थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।